आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी ने अभी आइडियो सुना होगा, है ना? काफी बेहतरीन आइडियो था। नेवर क्विट, क्विटर्स नेवर विन। विजेता कभी भी छोड़ता नहीं है और जो छोड़ता है वो कभी भी जीतता नहीं है। यस। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आप सभी ने हमारे साथ हमारे पार्टिसिपेंट्स बने और हम लोग अब बात करने वाले हैं कि मैं दो टॉपिक मेरा कल और रह गया था कि मोमेंटम बिल्डिंग के अंदर दो टॉपिक और कवर करने के बाद मैं 10 मिनट के अंदर मैं आगे बढ़ूंगा कि हमें इस बिजनेस में अचीवमेंट क्या क्या होने वाला है। ओके, आप सब तैयार हैं? थम्स अप। यस यस, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। दुबे जी उठ जाइए, ब्रजेश दुबे जी उठ जाइए, उठ जाइए, उठ जाइए। जो लोग भी है अपना प्रॉपर तरीके से बैठ जाइए। मैं जहां देखूंगा स्क्रीन में मैं तुरंत यहाँ से ब्लॉक मार दूंगा, तुरंत ब्लॉक कर दूंगा। मैं आजकल थोड़ा सा फॉर्म में चल रहा हूँ और अगर जो भी मेरे को सोता हुआ नजर आए मैं ब्लॉक कर दूंगा, दोबारा वो उसकी एंट्री नहीं होगी, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। मेरे को ना मेरे दिमाग में एक चीज चलता है कि 100 गधों को पालने से बढ़िया है 10 घोड़ों को पाल लिया जाए, वो ज्यादा मजबूत और ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकलेंगे। ओके, तो क्वांटिटी ऑफ लोग नहीं चाहिए हमको, हमको क्वांटिटी ऑफ लोग नहीं चाहिए, हमको क्वालिटी ऑफ लोग चाहिए। कितने ज्यादा स्टूडेंट फर्क नहीं पड़ता है, कितने कम स्टूडेंट और कितने इफेक्टिव है फर्क उससे पड़ने वाला है। ओके, चलिए अब मेरा वीडियो दिख गया? गुड एमसी एवरीवन, मेरा चेहरा दिख रहा है क्या? ओके, चलिए अब आगे स्टेप बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, वंडरफुल 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 एवरीवन, यू ऑल आर लुकिंग सो एक्साइटेड। आप सभी लोग काफी एक्साइटेड दिख रहे हैं और वंडरफुल। मिस्टर संजीव साहू जी भी हमारे साथ हैं, वंडरफुल। संजीव सर वंडरफुल, आप गुड मॉर्निंग आपके लिए और गुड एमसी। हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं अब टॉपिक्स के ऊपर। चलिए, हमारा जो कल मोमेंटम बिल्डिंग के अंदर था वो दो टॉपिक्स रह गई थी। दो टॉपिक को कवर करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे कि हम इस बिजनेस में अचीव क्या क्या करने वाले हैं। क्या आप सब तैयार हैं? आर यू विथ मी? क्या सब तैयार हैं? ओके ओके ओके। अब हम बात करते हैं, देखिए, वन प्रेजेंटेशन स्ट्रेटेजी, जो भी इंग्लिश में लिखते हैं वन प्रेजेंटेशन स्ट्रेटेजी, मतलब एक प्लान दिखाने की पावर। आप लिख लीजिए अपने कॉपी में, एक प्लान दिखाने की पावर। रेगुलर एक प्लान अगर आप दिखाते हैं तो उसकी पावर के बारे में बताने वाला हूं आपको। जब हम लोग अभी लॉकडाउन हुआ और हम लोगों ने बिजनेस प्लान दिखाना बंद कर दिया, ओके, तो हमारा जो मोमेंटम होता है, जो हमारा फ्लो होता है वो बिगड़ जाता है। बिगड़ जाता है कि नहीं बिगड़ जाता? जब हम कोई भी काम को, जब हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं या कोई भी बड़े चीज की तैयारी कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हम जब उसको ब्रेक कर देते हैं 1 या 2 दिन, तो हमारा फ्लो क्या होता है? ब्रेक हो जाता है। हमारा जो फ्लो होता है वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। जैसे कहीं भी अगर पानी जा रहा है, लगातार पानी जा रहा है और कहीं पे वहां पे मान लीजिए कि वहां पे ब्रेक आ गया कहीं पे, तो पानी का पूरा फ्लो बिगड़ जाता है, पूरा का पूरा फ्लो बिगड़ जाता है। उसी वजह से वहां पे हमें प्रॉब्लम आ जाती है, उस पानी को एक राइट डायरेक्शन में लेके आने में टाइम लग जाता है। ओके, ऐसे ही इस बिजनेस के अंदर ना हमको एक मोमेंटम, एक फ्लो बना करके रखना है कि इस बिजनेस में हम सस्टेन कैसे करें रेगुलरली। जो हमारा सस्टेनेबल बिजनेस है वो कैसे ग्रोथ करेगा, कैसे आगे बढ़ेगा। ओके, ठीक है। तो फ्लो में लाने के लिए देखिए, जब हमारा फ्लो ब्रेक होता है तो हम डीमोटिवेट होते हैं। लिख लीजिए, फ्लो। फ्लो मतलब कि जो हमारा काम करने का तरीका होता है, जब वो ब्रेक होता है तो क्या प्रॉब्लम आती है? लिख लीजिए, जब काम करने का तरीका ब्रेक होता है तो क्या प्रॉब्लम आती है? जब हमारा काम करने का तरीका ब्रेक होता है तो क्या प्रॉब्लम आती है? ओके, लिख लिया आपने? चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन, हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। जब हमारा आज मान लीजिए इस महीने का चेक आपका आया 50,000 का और अगले महीने आपका चेक गिर गया, आपका आ गया 20,000, आपका क्या हुआ? फ्लो बिगड़ गया। आप डीमोटिवेट हो जाते हैं, यार पिछले महीने 50,000 आया था, इस महीने 40,000 आ गया, तो आपका फ्लो बिगड़ गया। तो वहां पे आपको डीमोटिवेशन आता है, डीमोटिवेट होते हैं लोग। दूसरा पॉइंट, आपका चेक डाउन जाता है, तब आपका फ्लो बिगड़ता है। तीसरा, ठीक है, आप घबरा जाते हैं। डिमोटिवेट, चेक गिर जाता है और आप घबरा जाते हैं। 3 पॉइंट्स जब आपका फ्लो बिगड़ता है तब। अब क्या करना है? अब आपको क्या करना है? दोबारा ट्रैक पर आना है, दोबारा ट्रैक पर आना है।
लिख लीजिए आप सभी लोग, जिन लोगों का भी फ्लो बिगड़ा है इस बिजनेस के अंदर क्या कहते हैं लॉकडाउन की वजह से, दोबारा ट्रैक पे आपको आना है। क्या करना है? दोबारा ट्रैक पे आपको आना है। लिख लीजिए कि दोबारा मुझे अपने ट्रैक पे आना है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मेरा बिजनेस दोबारा डंप हुआ, थोड़ा सा स्लो हुआ, लेकिन दोबारा मुझे ट्रैक पे आना है। लिख लीजिए, डू इट फास्ट, कम ऑन, जल्दी जल्दी फटाफट, मुझे दोबारा ट्रैक पे आना है। ठीक है, अब ट्रैक पे आना है तो आपको करना क्या है? ट्रैक पे आने के लिए आपको रेगुलरली वन प्रेजेंटेशन स्ट्रेटेजी रखनी है। एक प्रेजेंटेशन बहुत ही पावरफुल चीज होती है, एक प्रेजेंटेशन, ओनली वन प्रेजेंटेशन इन अ डे। आप दिन भर प्रोडक्ट सेलिंग कीजिए, आप दिन भर रिटेल कीजिए, आप दिन भर कस्टमर से बात कीजिए, आप दिन भर लोगों को फॉलो अप दीजिए, आप दिन भर लोगों को इन्वाइट कीजिए, लेकिन शाम को एक प्रेजेंटेशन आपका होना ही चाहिए। मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, एक प्रेजेंटेशन देने से आपको क्या करना है, 24 घंटे हमारे पास है, सिर्फ 1 घंटा मेरे को निकालना है एक प्रेजेंटेशन के लिए, ओनली वन प्रेजेंटेशन इन अ डे। अगर आप ये चीज लिख लेंगे, हम भले ही कहते हैं कि सफलता का डोज 5 प्लान रोज, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, यहाँ पे जितने 95% लोग ये नहीं करते हैं, कहते हैं भले ही, लेकिन करते नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक प्रेजेंटेशन की स्ट्रेटेजी देने वाला हूँ, ओनली वन प्रेजेंटेशन। आप इसको अपने पेज पे बड़े से लिख करके रूम में अपने चिपका दीजिए कि मेरे को एक प्रेजेंटेशन तो किसी भी कीमत पे देकर ही घर वापस आना है। आपको एक प्रेजेंटेशन घर पे वापस देकर ही आना है, चाहे किसी भी हालत में। ठीक है, अगर आप निकल रहे हैं तो, नहीं निकल रहे हैं तो मेरी तरह आप वीडियो कॉलिंग करके एक प्रेजेंटेशन दिन भर का दें। दिन में भले प्रोडक्ट सेलिंग कीजिए, इनवाइट कीजिए, लोगों से बात कीजिए, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए, डेमो कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए, लेकिन शाम तक होते होते एक प्रेजेंटेशन कंप्लीट होनी चाहिए, बस, दैट्स ऑल। अब क्या करना है, मान लीजिए अब आपको क्या करना है कि आपको प्रेजेंटेशन, जब हम सुबह से उठते हैं तो हमारे दिमाग में ये आता है कि हम प्रेजेंटेशन एक्चुअली में दिखाए किसको। सबसे बड़ा दिमाग, अभी भी जो लीडर्स बन चुके हैं उनके भी दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, अब मैं प्लान किसको दिखाऊं, इतने लोगों को तो दिखा चुका हूं। लेकिन दोबारा अपनी लिस्ट पे फोकस कीजिए आप, इसीलिए लिस्ट बोला जाता है। आपके मोबाइल में जो है ना, आपके मोबाइल में जो डेटाबेस है उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपको इसीलिए बोला जा रहा है कि अपने कॉपी में आप लिस्ट बनाइए। इससे क्या होता है, जब अपनी कॉपी खोल के देखते हैं तो आपको याद आता है कि यार ये लोग रह गए हैं जिनको मेरे को प्लान दिखाना है, ये लोग रह गए हैं जिनको मैंने प्रोडक्ट के बारे में बताया है लेकिन प्लान के बारे में भी नहीं बताया है। क्योंकि प्रोडक्ट आप देंगे तो बार बार आपसे मंगाएगा, लेकिन प्लान जिस दिन जाएगा वो खुद जाकर के प्रोडक्ट लेकर के आएगा, क्योंकि उसके दिमाग में ये चीज रहेगा कि यार अगले महीने मेरे को ये टारगेट मिलने वाला है तो मैं ये प्रोडक्ट अपने से जाकर के ले लूं। ओके, तो प्लान उसके दिमाग में फिट कर दीजिए। प्रोडक्ट अगर बताएंगे तो आपको बार बार पहुंचाना पड़ेगा, लेकिन अगर प्लान उसके दिमाग में फिट कर दिया आपने, चाहे वो कस्टमर वाला प्लान हो, चाहे वो बिजनेस पार्टनर वाला प्लान हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर वाला प्लान हो, चाहे 1 स्टार लेवल वाला प्लान हो, उसके अगर आपने बोनंजा ऑफर वाला प्लान उसके दिमाग में फिट कर दिया तो अपने से आकर के प्रोडक्ट अपने ले लेकर के जाएगा, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखिए आपको क्या करना है। आपको सबसे बड़ी चीज है जो कि वन प्रेजेंटेशन, अगर आप एक प्रेजेंटेशन लगातार 30 दिन देते हैं, 30 दिन में मैं कहता हूं अगर 5 लोग भी अच्छे बिजनेस पार्टनर से आ गए, 5 लोग, यहाँ पे क्या होता है ना, एक ही दिन रगड़ के इतना मेहनत करेंगे लड़के, एक दिन इतना रगड़ के मेहनत करेंगे, 3 दिन जाकर के सो जाएंगे। ये बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ मिस्टेक है। जहां फ्लो ब्रेक हुआ आपका बिजनेस ब्रेक हो जाएगा। फिर आप कहना मत कि यार मेरे को कंपनी का मार्केटिंग प्लान बेकार है, कंपनी का प्रोडक्ट बेकार है, आजकल सीजन ही ऐसा चल रहा है, मार्केट ही ऐसे पड़ा हुआ है। ये कुछ नहीं होता है, आपकी हरकतों की वजह से आपका मार्केट कम पड़ा हुआ है, मैं बता रहा हूँ। ओके, बिल्कुल राइट, मैं गारंटी बता रहा हूँ, कोई भी सीजन ऐसा नहीं होता है कि आपका बिजनेस डंप हो जाए। मोमेंटम अगर बना हुआ है ना तो बिजनेस आपका लगातार वही पे आउट आएगी। पे आउट जो आपका पिछले महीने था वही महीने का इस महीने का भी पे आउट होगा, अगर आपका मोमेंटम बना हुआ है तो। मोमेंटम जहां ब्रेक हुआ आपका बिजनेस डंप, मैं बता दे रहा हूँ। तो मोमेंटम को बना के रखिए, रेगुलर रेगुलर रेगुलर। अरे मैं कहता हूँ आप अभी घर पे हैं तो क्या 1 to 1 मेरी तरह एक वीडियो कॉलिंग नहीं कर सकते आप? बिल्कुल कर सकते हैं, व्हाई नॉट, कर सकते हैं। बट ये भी आप क्यों नहीं कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता है। आपकी मिस्टेक है, हमारी मिस्टेक नहीं है। किसी पे उंगली करने से पहले जब आप करते हो कि मेरी कंपनी गड़बड़ है या मेरे प्रोडक्ट्स गड़बड़ है, मेरे लीडर्स गड़बड़ है, उससे पहले 4 उंगलियां आपके साइड होती है, आप सबसे बड़ा मिस्टेक कर रहे हो। जो भी इंसान है ना, वो किसी और पे ब्लेम करने से पहले अपने ऊपर सबसे ज्यादा वो ब्लेम करता है। जो कोई भी एक अच्छा इंसान होगा ना, वो कभी भी दूसरे पे ब्लेम नहीं करेगा, खुद पे पहले लेगा। आज हम लोग 2 सेशन में मीटिंग को ओवर कर देंगे तो फास्ट हम मूव करने जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग एक सबसे बड़ा देखिए, डोंट री इन्वेंट व्हील। आप सबसे बड़ा चीज है कि
आप अपने जैसा बार बार आप अपने जैसा प्रयास करते हैं कि मेरे जैसा ये डिस्ट्रीब्यूटर, मेरा जो डाउनलाइन है वो मेरी तरह ही एकदम 100% काम नहीं क्यों नहीं करता है। ये दिमाग में आप लिख लीजिए, टॉपिक लिखिए कि मुझे मेरी तरह लीडर्स मुझे मेरी तरह लीडर्स चाहिए, लेकिन कॉपी करने वाले नहीं चाहिए। मुझे मेरी तरह लीडर्स तो चाहिए लेकिन कॉपी करने वाले नहीं चाहिए। एकदम एग्जैक्ट कॉपी ना करे, वो एग्जैक्ट कॉपी करेंगे तो हार जाए, वो गड़बड़ हो जाएगा उनको, क्योंकि हर एक के अंदर अलग अलग क्वालिटी है, हर एक के अंदर अलग अलग पोटेंशियल है। ठीक है, आप उसको चीजों को सिखाइए, आप उसको डुप्लीकेट मत करो, उसको आप सिखाइए, वो समझे आकर के चीजों को, उसको समझदार बनाइए, ना कि जेरॉक्स कॉपी फोटो कॉपी मत बनाइए, उसको समझदार बनाइए। ठीक है, अपने डाउनलाइन को आप समझदार बनाइए, उसको फोटो कॉपी मत बनाइए आप अपना। ओके, क्योंकि फोटो कॉपी अगर बनाने पे आप तुल जाएंगे तो उसका माइंडसेट अलग है, आपका माइंडसेट अलग है, उसका माइंडसेट अलग है, आपका माइंडसेट अलग है, तो वहां पे आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है, तो सबसे पहला मिस्टेक जो लोग करते हैं, बेसिक्स को भूल जाते हैं। इस बिजनेस के अंदर बेसिक्स को आकर के भूल जाते हैं और फंडामेंटल्स को भूल जाते हैं। हमें सिंपल से लिख लीजिए स्टेटमेंट, मुझे अपनी तरह लीडर्स बनाने हैं, लेकिन सेम जेरॉक्स कॉपी नहीं, उनकी क्वालिटी को बताना है कि तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी है, तुम्हारे अंदर प्रेजेंटेशन देने की क्वालिटी है तो तुम प्लान दिखाया करो, तुम्हारे अंदर प्रोडक्ट का डेमो दिखा करके लोगों को ज्वाइन कराने की क्वालिटी है, तुम प्रोडक्ट का डेमो दिखा करके ज्वाइन कराया करो, तुम प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो अच्छे से तो तुम सेलिंग किया करो। इस तरह से उसके साथ हमें री इन्वेंट करना है। हर एक बंदे के साथ अलग अलग तरीके से हमें मूवमेंट बना के रखना है, हर एक बंदे के साथ अलग अलग तरीके से आपको मूवमेंट बना के रखना है। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फेल हो जाते हैं, इसी वजह से फेल हो जाते हैं, बिकॉज उनको हर लोगों के साथ उनको ढलना नहीं आता है, हर माहौल के साथ उनको ढलना नहीं आता है। ठीक है, ओके, आर यू विथ मी लाउडली? आपको समझ में आया कि उनको हर मोमेंट में ढलना पड़ेगा, आपको हर सांचे में, आपको सामने वाले के माहौल में जा करके, सामने वाले के सांचे में जा करके आपको वापस आकर के उसके साथ रिबिल्ड करना पड़ेगा। कई ऐसे लड़के होते हैं जो बहुत मजाकिया होते हैं, उनके साथ थोड़ा सा आपको मजाक भी करना पड़ेगा। आप एकदम अपने साथ एटीट्यूड में नहीं रहिए, नहीं तो मैं नेटवर्कर हूँ यार, मैं तो एटीट्यूड में हूँ, मैं तो जैकेट पहना हूँ। उसके बाद थोड़ा सा चिल कीजिए, मजा भी कीजिए, ताकि वो आपको लगे कि यार वो मेरी तरह ही है। उसके साथ मिक्स होने का प्रयास कीजिए, और मिक्स होने के बाद उसकी पोटेंशियल को बाहर लेके आइए, और उसको जब बाहर लेके आएंगे फिर आप उसको अपने हिसाब से जब ज्वाइन करा लेंगे ना अपने बिजनेस में, फिर आप उसको अपने हिसाब से चला सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपके सीनियर्स को भी सुनेगा, आपको भी सुनेगा। बट जब भी हम बिजनेस में आ रहे हैं तो हमें सामने वाले के अंदर घुसना है कि व्हाट ही वांट, वो क्या चाहता है, उसकी एक्सपेक्टेशन, उसकी इच्छाएं क्या है। जब वो चीज उसको निकालते हो, तो वो बाहर लाते हो ना, तब आपके उसके असली पोटेंशियल को निकालने का पावर आता है। इसी को बोलते हैं लीडरशिप। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ने वाले हैं, अब आपको बेहतरीन देने वाले हैं। कल हमने बात किया था हैबिट फार्मूला के बारे में, हैबिट फार्मूला के बारे में मैंने कल बात किया था, लेकिन आज मैं बात करूंगा कि डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए हमारा काम करने का। डेली शेड्यूल, रेगुलर का शेड्यूल हमारा क्या होना चाहिए काम करने का। ओके, रेगुलर का शेड्यूल क्या होना चाहिए हमारा काम करने का, लिख लीजिए आप डेली शेड्यूल। बहुत लोग टाइम टेबल नहीं बनाते हैं, मैं आपको अपने टाइम टेबल दिखाना चाहूंगा। जस्ट वेट, मैं अपना टाइम टेबल आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये मैंने अपने जहां पे मैं रहता हूँ ना, वहां पे मैंने चिपका रखा है। ये देखिए, अपना टाइम टेबल लोग बनाना ही नहीं जानते हैं। अपना टाइम टेबल बनाना सीखिए माय डियर फ्रेंड्स, अपना टाइम टेबल बनाना सीखिए। रेगुलर आपको क्या करना है, कैसे करना है, कितने बजे तक कहाँ जाना है, कितना। रेगुलर आप शाम को बैठिए और लिखिए कि कल किन किन से मिलना है, कल किन किन से मीटिंग है मेरी। शाम को बैठने के बाद आपका ना माइंड क्लियर हो जाता है। आप जितने भी हमारे कंपनी में सीनियर्स हैं, मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ बोल सकता हूँ, अगर आप उनसे एक बार फोन करेंगे तो वो एकदम इस टाइम टेबल के बारे में बिल्कुल बात करेंगे कि उन्होंने एक शेड्यूल बनाया, कल किससे किससे मिलना है, आज शाम को बैठ करके डायरी पेन में लिखा उन्होंने, और फिर उसके बाद उन्होंने उस चीज को फॉलो किया। बिना इसके कुछ नहीं होगा। बैठ करके ऐसे आंखें ताड़ने से कुछ नहीं होगा। बहुत लोग मैं देख रहा हूँ ऐसे आंखें बस ताड़ रहे हैं, ना डायरी या पेन में ना वो खोपड़ा उड़ गया है। मैं बार बार कह रहा हूँ, कुछ लोगों का खोपड़ा उड़ा हुआ है। डायरी पेन मुझे दिखाइए जितने लोग लिए हुए हैं। पेन से उनको कुछ लगता है, भिक्षु तरह है, पेन उसको टच करने लगता है, डर सकता है सर। क्या पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, पेन पता नहीं दिखाइए क्या सभी लोग, प्रॉब्लम। पेन दिखाइए अपना, पेन 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 दिखाइए, पेन। कुछ लोग हैं, मैं ब्लॉक कर पेन दूंगा, के बिना आपका जीवन है, बिना मैं काम ब्लॉक का। कर पेन दूंगा। दिखाइए, मैं सिंपली बता पेन रहा हूँ, दिखाइए, ब्लॉक कर। पेन पेन ओके, थैंक यू, पेन थैंक यू। उठाना पड़ेगा। जिंदगी में सक्सेस होना है तो पेन उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा हथियार है। यही हथियार है आपके लिए माय डियर फ्रेंड्स। सुई और ये तलवार से भी बड़ा हथियार है पेन। और आप बहुत ठीक है, सौभाग्यशाली हो, पढ़ लिखे हो।
मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों को मैं ब्लॉक करूंगा, दोबारा अनब्लॉक नहीं करूंगा सर मीटिंग में, बता दे रहा हूँ मैं पहले। मेरे को 10 ही लोग के साथ मैं मीटिंग करूंगा, बहुत मजा आएगा मेरे को तसल्ली तो मिलेगी कि जो मेरे साथ मेरे बिजनेस पार्टनर से वो अट्रैक्टिव है, इफेक्टिव है, काम करने के लिए है। ठीक है, मेरे को लुंज पुंज लोग नहीं चाहिए, मैं सीधा रिजेक्ट कर दूंगा। ओके, चलिए तो थोड़ा सा हम बात करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं रेगुलर जो हमारा डेली शेड्यूल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। डेली शेड्यूल में अब आपको बताता हूं कि आपको डेली शेड्यूल बनाना क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है मैं बताने वाला हूं। इसलिए बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग एक इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन बनने आए हैं। इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन, इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर है हम लोग। इंडिपेंडेंट मतलब कि किसी के ऊपर हम आश्रित नहीं है। हमको रोज सुबह कोई फोन करके नहीं बोलने वाला कि बेटा तुम 8 बजे तेरे को नौकरी पे जाना है, 8 बजे तुमको ऑफिस में जाना है काम करने। हमको रात को कोई मैसेज नहीं करने वाला, हमको अटेंडेंस नहीं लगाना है कि मेरे को 8 बजे मेरी छुट्टी हो गई रात को 6 बजे अब मैं वापस जाऊं। और आपको कोई बॉस आपका नहीं है यहाँ पे फोन करने वाला आपको कि ए टाइम पे आ जाना रे, नहीं तो पेमेंट कट जाएगा। मैं आपको रियली बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई बॉस नहीं है आपका। इसलिए आपको डेली शेड्यूल आपके लिए बनाना बहुत जरूरी है। बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर, आप एक बिजनेसमैन है तो आपको अपना डेली शेड्यूल, सबसे ज्यादा बड़ा चैलेंज आपके सामने है कि आपको कोई बताने वाला ही नहीं है कि आपको रोज सुबह ये करना है। कोई बताने वाला नहीं है, आपको खुद को बताना पड़ेगा कि मुझे सुबह उठ करके इतने लोगों से बात करना है, इतने लोगों से बात करके उनको बिजनेस में मीटिंग में ज्वाइन कराना है। आपको खुद को लिखना पड़ेगा, कोई आपको नहीं बताएगा। मैं आपको रियली बोल रहा हूँ, आपका डेली शेड्यूल आपको जिस लेवल पे जाना है, आपको जो टारगेट अचीव करना है, तो उसके लिए आपको खुद का बनाना पड़ेगा ना। उसी समय में किसी का पे आउट 1 लाख रुपए हो जा रहा है, उसी समय में किसी का पे आउट 50,000 हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसका डेली शेड्यूल जिस तरह का है उसके हिसाब से उसका पे आउट बन रहा है। देखिए आप, ठीक है, आपको बता रहा हूं। अब आपको ना क्या करना है, जब आप एक बिजनेस, आप एक लीडर है, अगर अपने आप को लीडर मानते हैं, अगर आपने अपना टाइम टेबल बना लिया है तो अपने डाउनलाइन की हेल्प कीजिए। पहला पॉइंट, मुझे अपने डाउनलाइन का हेल्प करना है उसका डेली शेड्यूल बनवाने में। मुझे अपने डाउनलाइन की हेल्प करनी है, उसकी मदद करनी है, उसका डेली रूटीन बनाने में, डेली का शेड्यूल बनाने में हेल्प कीजिए उसकी। अगर वो नहीं बना पा रहे, क्योंकि नए नए बंदे आते हैं ना, देखिए स्कूल कॉलेजेस में ये तो सिखाया नहीं गया कि टाइम टेबल को फॉलो करो, टाइम टेबल को फॉलो करो। बिजनेसमैन, एज ए बिजनेसमैन आप यहाँ पे आए हुए हैं तो आपको पता चलता है कि टाइम की कितनी इंपॉर्टेंस है, टाइम की कितनी वैल्यू है। टाइम इज इक्वल टू मनी, ये आपको बताया गया है। लेकिन वो टाइम इज इक्वल टू मनी होगा कैसे? जब उसमें आप रिटेंशन डालेंगे, लगातार मूवमेंट बना के रखेंगे। पहला पॉइंट, मुझे अपने डाउनलाइन का टाइम टेबल बनवाना है। ओके, जितने भी लीडर्स हैं मुझे सुन रहे हैं, अपने डाउनलाइन का टाइम टेबल आपको बनवाना है। और आप बनवाएंगे तभी जब आप खुद बनाएंगे। तो थोड़ा सा शर्म कीजिएगा, अपने डाउनलाइन का बनवाने से पहले खुद का बना लीजिएगा, है ना। थोड़ा सा अपना भी बना लीजिएगा। मैं कहता हूँ कम से कम 2 प्लान का तो आप रेगुलर का वो रखिए। कम से कम फोन पे कंसल्ट कर सकते हैं 4 लोगों से, यार मैं आजकल आयुर्वेदिक एक इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, इसके प्रोडक्ट्स काफी अच्छे हैं। इससे क्या होगा, आप जब बात करोगे तो आपका नॉलेज दोबारा, आप जब बताते हैं किसी को ना, तो आपका री इन्वेंट होता है। इसी को बोलते हैं री इन्वेंट। आप जब किसी को बताते हैं ना तो आपको री इन्वेंट होता है, वहां पे वो सामने वाला बंदा आपको रिपीट होता है, आपके दिमाग में बार बार रिपीट होता है। तो आपके दिमाग में चला जाता है, यार मैंने तो प्रोडक्ट के बारे में ये मिस्टेक करी थी, मैंने बताते समय ये मिस्टेक किया था। फोन पे ही बताइए ना, फोन पे बताइए उसको, कॉलेज में बताइए, 10 प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए, 2-4 प्रोडक्ट के बारे में बताइए, आजकल मैं ये प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, मेरे को काफी अच्छा लग रहा है। ऐसा फ्रेंडली आप उसको शेयर तो करो, आप उसको शेयर कीजिए। ठीक है, बहुत बड़ा प्लान प्रेजेंटेशन नहीं कर पा रहे बट आप शेयर तो करो। छोटी छोटी चीजों से, देखिए एक एक सीढ़ी से आप छत पे पहुंचेंगे, ऐसा नहीं डायरेक्ट छलांग लगाएंगे। हम लोग क्या रखते हैं, सोचते हैं रातों रात 10-20-50 लोग हमारे साथ बिजनेस में आ जाओ और हम रातों रात करोड़पति बन जाए। एक एक लोगों से यह बिजनेस बनता है माय डियर फ्रेंड्स। मुझे पता है कि मेरे साथ जो भी मेरे बिजनेस पार्टनर्स हैं, मैं जा करके एक एक बार 1-1 घंटे, 2-2 घंटे, 4-4 घंटे, रात रात भर में 8-8 9-9 बजे तक मैं उनके साथ बैठ करके उनके बिजनेस को बिल्ड करा। मैंने उनको टाइम टेबल, शेड्यूल्स के बारे में बताया, मीटिंग्स के बारे में बताया, है ना। मैंने एक एक लोगों को कॉल करके, एक एक बंदे को कॉल करके 7-7 दिन तक लगातार 2-2 घंटे, 1-1 घंटे बात करके मैंने गाइड करता हूँ मैं, क्योंकि मैंने वो चीज किया है। एक एक डिस्ट्रीब्यूटर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक एक डिस्ट्रीब्यूटर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर नजर आपको गड़ा के रखनी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपने टाइम टेबल तो बनवा दिया उसका, एटलीस्ट आपको 2 बार फोन अपने डाउनलाइन को करना है। अपने टीम में जो डाउनलाइन है, एक सुबह क्या आज आपका टारगेट क्या है, अब रात को कि क्या आपने टारगेट कंप्लीट किया। ओके, एक बार सुबह आपने 8-9 बजे तो कॉल कर दिया अपने डाउनलाइन को कि क्या है भाई आज का टारगेट क्या है। दूसरा, शाम तक आप एक बार उससे जाकर के वो ले लो, फीडबैक ले लो कि यार आपने आप ये काम कंप्लीट किया नहीं किया। जो भी किया आपने अच्छा किया तो उसको अप्रिशिएट करो,
बुरा करता है उसको आप बुरा, जो नहीं कर पाता है तो उसको आप उसको बता सकते हो कि यार इस वजह से नहीं हो पाया, है ना। बहाने बार बार मत मारिए, बहुत लोग बहाना भी मारना सीख गए हैं बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो आपको आपको बताने वाले हैं कम से कम एटलीस्ट हमें 2 बार अपने डाउनलाइन को कॉल करना है एक दिन में, एक मॉर्निंग में एक शाम को। एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर को, कस्टमर को नहीं। कस्टमर बोलेगा खाने पे भी दोनों टाइम कॉल करने लगा है ये तो, ठीक है। कस्टमर को नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर को, जो आपके साथ बिजनेस करने आ रहा है, जो बिजनेस पार्टनर, ठीक है। अगर आप एक डाउनलाइन है किसी के तो अपने सीनियर्स को 1-2 बार फोन कीजिए, उनको परेशान कीजिए, सर मेरे को ये नहीं बन रहा है, सर मैं यहाँ प्लान दिखाना चाह रहा हूँ, मेरे को किस तरह बात करना चाहिए, सर मैं आज एक आंटी के पास जा रहा हूँ, एक आंटी के पास प्लान दिखाने जा रहा हूँ, तो उनसे मेरे को कैसे बात करना है मुझे जरा बताइए। सर मैं आज अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ, अपने अंकल के पास जा रहा हूँ, उनसे मेरे को कैसे बात करना है। एक बार उससे गाइडेंस तो लो आप, या प्लान दिखाने से पहले एक बार अपने सीनियर से पूछो कि मेरे को सर इनके साथ किस तरह से बात करना चाहिए, कैसे इनके साथ पेश आना चाहिए। एक बार उनसे गाइड लो, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बता देंगे कि क्या करना है, किस तरह से बात करना है। क्यों? क्योंकि वो आज इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाया तो इसी को करके बनाया, वो भी किसी अपलाइन से अपने पूछे हुए थे इस समय में। तो आप एक बार 2 टाइम अपने अपलाइन को पूछो कि सर मैं आज ये करने जा रहा हूँ। आपका अपलाइन अगर फोन नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं, क्योंकि वो इतने सीनियर लेवल पे तो आपको बार बार फोन करेंगे नहीं। तो आप उनसे फोन करके पूछे सर मैं आज ये टारगेट कंप्लीट करने जा रहा हूँ और शाम को आऊंगा सर, आपको बताऊंगा जो भी मेरी मिस्टेक होगी ना, आप उसको बताना मेरे को। क्या कर सकते हैं? थम्स अप। क्या आप कर सकते हैं? क्या आप कर सकते हैं? थम्स अप। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सुबह आप पूछिए कि सर मैं इतने मिस्टेक्स करने, आज मैं ये काम करने जा रहा हूँ और शाम को सर मैं आऊंगा तो आपसे आधे घंटे बात करूंगा, सर मेरी ये प्रॉब्लम जो भी होंगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपने बोले बिल्कुल, व्हाई नॉट, क्यों, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। दोस्तों 8 मिनट हमारे पास है, हम रिज्वाइन करेंगे 8 मिनट के बाद। चलिए, हम आपको देख पा रहे हैं, इनको अभी हम एक लोगों को हम रिमूव कर रहे हैं, ये कैलकुलेटर डन, एक लोग को हमने रिमूव कर दिया, टाइम वेस्टिंग हो रहा था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। वन प्रेजेंटेशन इन अ डे हो गया। चूज एन एक्शन प्लान टू मेक योर सेल्फ बैक। अब आपको क्या करना है? आपको अपने लिए एक्शन प्लान बनाना है सुबह उठ करके, ठीक है। सुबह उठ करके आपको क्या करना है, आज कितने लोगों से मिलना है उसका पूरा सा एक चार्ट बना लीजिए। कल शाम को अपने लिस्ट बनाया कि कितने लोगों से मिलना है, आज आपने उनके साथ एक चार्ट बना लिया अपना, ठीक है। ओके, क्या सब आगे है, बढ़ चुके, आगे बढ़ जाए। अब आपको एक चीज पर फोकस करना है। अब आपको फोकस किस चीज पे करना है मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। अब आपको करना है कि इस बिजनेस में आने के बाद आपको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या करना है, उसको कहते हैं MVP। MVP, MVP, मोस्ट वैल्यूएबल एंड प्रॉफिटेबल एक्टिविटी। मतलब कि आपको इस बिजनेस में क्या करने से ज्यादा पैसा आएगा, वो है प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन। प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन। कस्टमर है, प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन कीजिए। डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता है, प्रेजेंटेशन दीजिए। कस्टमर है, प्रेजेंटेशन, कस्टमर है, प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन कीजिए। अगर बिजनेस पार्टनर है, प्रेजेंटेशन दीजिए। ओके, आर यू रेडी? आर यू रेडी? ठीक है, ठीक है। और थोड़ी सी बात है, लोग आजकल बहुत ज्यादा लेजी हो गए। लेजी मतलब कि कोढ़ी, हिंदी में बोला जाता है। कोढ़ी मतलब समझ रहे? घर में बैठे डल पड़े हुए हैं, ठीक है होगा ना, देखा जाएगा ना। दोस्तों इस चीज को आप छोड़िए, चॉइस आपके हाथ में है कि आप लेजी रहेंगे या एक्टिवेट रहेंगे। अपने बिजनेस के प्रति आप लेजी रहेंगे या एक्टिवेट रहेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका अगले महीने का चेक कितना आएगा। अगर आप लेजीनेस के साथ काम करेंगे आपका चेक वैसा ही आएगा, अगर आप एक्टिवली काम करेंगे तो आपका चेक वैसा आएगा। तो चेक है ना, आपके आपके करामात का रिजल्ट है वो। जो आपका चेक है, जो आपका पे आउट है, वो आपकी करनी धरनी का रिजल्ट है। जो आपने किया है वही चेक आपको मिला है। आप समझ लेना इस चीज को, ठीक है। तो आपको फोकस करना है कि मेरे को करना क्या है। 2 ही काम तो है बिजनेस में यार। आप लोगों को बताइए प्रोडक्ट्स के बारे में, डेमोस्ट्रेशन दीजिए। दूसरा काम प्रेजेंटेशन दीजिए। डेमोस्ट्रेशन दीजिए, प्रेजेंटेशन दीजिए, डेमोस्ट्रेशन दीजिए, प्रेजेंटेशन दीजिए, डेमोस्ट्रेशन दीजिए, प्रेजेंटेशन दीजिए। ये 2 चीजें अपने दिमाग में घुसाइए। डेमो देना है, प्रेजेंटेशन देना है। डेमोस्ट्रेशन दीजिए, प्रेजेंटेशन दीजिए। रट्टा मार लीजिए आप इस चीज को। लोगों को डेमो देना, जो कस्टमर है डेमो दीजिए, जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उनको आप उनको प्रेजेंटेशन दीजिए। उसकी क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको एंड पुट एन एक्शन, अपने एक्शंस को आप मूवमेंट में लेके आएंगे। हम आगे बात करने वाले हैं कि हम इस यस सर, कभी कभी दोनों करना है। कभी कभी दोनों करना होता है, प्रेजेंटेशन भी और प्लान भी दोनों देना पड़ जाता है। तो आप दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। अपना मेंटल लेवल का इस्तेमाल करना है। यूज योर माइंडसेट माय डियर फ्रेंड्स। अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना है आप सभी को। अब मैं आपको यस सर, एब्सोल्युटली राइट। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर।
बोल रहा हूँ बिल्कुल सही, बिल्कुल अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, जैसा व्यक्ति है उसके हिसाब से। राइट राइट राइट, आपको समझना है सामने वाले को। देखिए यही सबसे बड़ा पावरफुल चीज है माय डियर फ्रेंड, इस बिजनेस के अंदर ना, आप सामने वाले को समझने में देरी ना करें, थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, लेकिन जो बिजनेस पार्टनर बिल्कुल आपका स्ट्रांग बिल्कुल। होता है ना, पेशेंस, मैंने बार बार बोला है कि पेशेंस बहुत जरूरी है। हम अभी हमारा जो नेक्स्ट सेशन चालू होगा, नेक्स्ट सेशन में हम कवर कर लेंगे सारी चीजों को, हमारा टाइम आउट होने जा रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि एक बार और सभी लोग डू इट फास्ट। अभी बहुत बढ़िया टॉपिक मैंने प्रेजेंटेशन बना करके रखा है, आप सबको कवर करने वाला हूँ। इस बिजनेस में हम लोगों को रीजन कारण तो पता चल गया कि हम क्यों आए हैं इस बिजनेस में, और हमारे लाइफ में क्या क्या समस्याएं हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, कितने लोगों के लाइफ में समस्याएं हैं, जिससे यस मेरे को ऐसे बताइए, कितने लोगों के लाइफ में समस्याएं हैं, हाथ जरा ऊपर कीजिएगा। कितने लोगों के लाइफ में समस्याएं हैं, जरा हाथ ऊपर कीजिए, जिसके उसको मैं देख पा रहा हूँ, कितने लोगों के लाइफ में समस्या है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम, हाथ उठा के रखिए, मैं देख रहा हूँ कितने लोगों के लाइफ में समस्या है। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि कितने लोगों की समस्या पैसे से सॉल्व हो सकती है, से ऐसे बोलिए, कितने लोगों की समस्या पैसे से सॉल्व हो सकती है, कितने लोगों की समस्या, कितने लोगों की समस्या पैसे सॉल्व हो सकती है, यहाँ तक सबकी, सबकी यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है पैसे से। 95%, 95% जो प्रॉब्लम है वो पैसे की जड़ है। क्योंकि हम देखिए, बिल्कुल हम बिल्कुल। पहले समय चलता था कि हमने हमने सामने वाले को चावल दिया और उसके बदले मेरे को आटा मिल गया, पहले समय था ऐसा। लेकिन आज ना, आज आप पैसा दोगे ना, क्योंकि पैसा सबसे बड़ा प्रायोरिटी है, आप पैसा दोगे, मैंने पैसे दिए तो मुझे फोन मिला, मैंने पैसे दिए तो मुझे ये मिला। अभी आपने जो आप, मैं अभी बोल रहा हूँ ना, मैं खाना खाया हूँ उसके भी मेरे को पैसे लगे माय डियर फ्रेंड, जो मैंने कपड़े पहने उसके भी पैसे लगे हैं। जब हम पैदा होते हैं तब भी हमें पैसा लगता है। जो लोग बोलते हैं ना पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको आप बोलना उनकी जेब में ही पैसा नहीं है। जो लोग बोलते हैं पैसा तो जरूरी नहीं है, अब उनके देख लेना उनकी जेब में भी पैसा नहीं है अभी की डेट में। ठीक है, इस चीज का माइंडली ध्यान रखें। सबसे बड़ा प्रायोरिटी, जब आप पैदा होते हैं ना, जब आप अपनी माँ के कोख में होते हैं तभी पैसा लगना चालू होता है, विटामिन की गोलियां चालू हो जाती हैं, कैल्शियम के टैबलेट चालू हो जाती हैं। ठीक है, डॉक्टर चेक करता है उसी समय से आपको पैसा। जब आप पैदा होते हो तो भी आपको 100 लोगों को बुला करके भांगड़ा होता है, लोगों को पैसा देना पड़ता है। तो यस। आपका लाइफ तो स्टार्ट वहीं पे भांगड़ा। देखिए आप आए इस दुनिया में रोते हुए, और हंसने वाले 10 लोग 100 लोग आ जाते हैं, नाचने आ जाते हैं, आप रोते हुए पैदा हुए हैं। ठीक है, और देखिए हंसने वाले 100 लोग आ गए, उसको भी पैसा देना पड़ गया आपको, तो वहां पे डांस वाले को पैसा देना पड़ेगा, इतना बड़ा मीटिंग करेंगे आप उसका पैसा देना पड़ेगा। फिर आप बच्चे बड़े हुए, आपके लिए खाने पीने का, आपको प्रोटीन आएगा, आपको डाइट आएगा, आपको छोटा सा बच्चा है उसके लिए बहुत सारा केयरिंग का सामान आएगा, उसमें पैसा। आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया आपने, एलकेजी में या नर्सरी में एडमिशन लिया, एडमिशन में भी आपको पैसा लगा, आप कपड़े पहन के गए, आपके स्कूल में पैसा लगा, क्लास 1 में पैसा लगा। कौन सी चीज फ्री में मिली यार, मुझे ये बता दो, आप लाइफ में कौन सी चीज आपको फ्री में मिली? कुछ कोई नहीं। भी चीज, कुछ नहीं, नथिंग यू पैसा गॉट, खुदा में है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी चीज फ्री नहीं है। तो आप क्यों टाइम वेस्ट करके फ्री में बोल रहे हैं? आजकल मैं फ्री टाइम में अपना टाइम को वो करता हूँ, क्या कहते हैं, टाइम पास करता हूँ। अपने टाइम को आप फ्री में क्यों टाइम पास करते हैं भाई साहब? जब कोई भी चीज आपको लाइफ में फ्री नहीं मिली है तो अपने टाइम को आप फ्री में क्यों टाइम वेस्ट करते हैं? सिंपल फिलॉसफी है, माइंडसेट रखिए। मनी माइंडेड लोग बनाइए अपने आप को, मनी माइंडेड। हमेशा बात करना है बिजनेस के बारे में, हमेशा बात करना है प्रोडक्ट्स के बारे में, क्यों ना बात करें? आप मुझे ये बताइए, आज बड़े बड़े सेलिब्रिटीज बात कर रहे हैं, 1-1 रुपए का तेल बेचने पे आ गए हैं यार। बड़े बड़े सेलिब्रिटी 1-1 रुपए का तेल बेच रहे हैं, आपको बता रहा हूँ। क्या हिमगंगे तेल बेच रहे हैं, लगाइए नवरत्न लगाइए, टेंशन भगाइए। आपको एक प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का बेचने में हम लोग टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? हम लोग को दिन भर में 24 घंटे मिलते हैं, 8-6 घंटे सोते हैं हम लोग, 6 घंटे के बाद हमारा टाइम निकल जाता है, 18 घंटे हमारे पास है। चलिए 1-2 घंटा आपने इधर उधर कर लिया, फिर भी तो आपके पास 10 घंटे बचते हैं। 10 घंटे में आप 10 कस्टमर से बात करेंगे, 10 कस्टमर से अगर 2 कंज्यूमर हमारे पास आ गया तो बिजनेस हमारा ब्लास्ट करेगा। ओके, बिल्कुल। ठीक है। चलिए अब हम लॉग आउट करने जा रहे हैं, हमारे पास 1 मिनट है। दोबारा रिज्वाइन कीजिए, प्रेजेंटेशन दिखाने वालों कि हम इस बिजनेस में, आप हमारे पास रीजन तो है काम करने का, बट हम अचीव क्या क्या करने वाले हैं इस बिजनेस में, हम अचीव क्या करने वाले हैं, उस चीज को आपके लिए हमें एक्साइटमेंट रहना है। तो जी अगेन, तो सेकंड मीटिंग में हम ओवर कर देंगे। ओके, बी रेडी, बी एक्साइटेड। अगेन 2 मिनट के अंदर सभी लोग ज्वाइन कीजिए। ओके, अगेन इसी लिंक पे